पुस्तकित को शांति का वचन भाई भक्त सिंह के द्वारा अक्टूबर 8। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। रोमियो को लिखी पत्री 6वां अध्याय 5वें पद। प्रभु यीशु ने न केवल हमारे न्याय दंड को दूर करने और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए मरे, लेकिन इसलिए भी मरे कि हमारे पुराने पापी स्वभाव के लिए हम मर सके। भजनकर्ता कहता है कि हम पाप में जन्मे हुए हैं, पाप में मेरी माता ने मुझे गर्भ धारण किया। भजन 51 का 5 पद। आदम के पहले पुत्र कैन से सभी मनुष्यों को अपने माता पिता से एक पापी स्वभाव विरासत में मिला है। हम इस पापी स्वभाव के कारण पाप करते रहते हैं। मान लीजिए आप एक सांप से सवाल करते हैं, श्रीमान सांप, आप इतने जहरीले क्यों हैं? आप सभी को क्यों काटते रहते हैं? सांप का क्या जवाब होगा? वो कहेगा, मैं ऐसा बना हूं कि मेरे दांतों में जहर है और जब मैं काटता हूं तो मैं लोगों को जहर देता हूं। एक सांप एक बच्चे के रूप में अच्छा और हानि रहित लग सकता है और फिर भी जो भी उसे छुएगा उसे वो काट लेगा। वो तो इस तरह बनाया गया है। यदि आपसे पूछा जाए आप पाप क्यों करते हैं तो आप क्या कहेंगे? आपका उत्तर देंगे, मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसा ही बना हूं। हम सब पापी स्वभाव के साथ जन्मे हैं। यह स्वभाव है जो हमें पापी बनाती है। हम इस विषय में कुछ नहीं कर सकते। हमारा जन्म ऐसा ही हुआ है। जब तक वह स्वभाव आप में है तब तक आप बार बार पाप करते रहेंगे। जब तक आप उस पुराने पापी स्वभाव के लिए मर नहीं जाते तब तक आप पाप पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। त्वचा के कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आप बाहर से मरहम की कई बोतल लगा सकते हैं। ऐसी बीमारियों को ठीक करने के लिए रोग की जड़ की खोज करनी पड़ती है और उपयुक्त औषध लेनी पड़ती है। इसी प्रकार यदि आप अपने पाप रोग से मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके सभी पाप के कर्मों के लिए आपका भीतरी पुराना स्वभाव जिम्मेदार है और आप इस पुराने स्वभाव को केवल शिक्षा से नहीं हटा सकते या यहाँ तक कि बाइबल ज्ञान प्राप्त करने के द्वारा या भले कार्य करने के द्वारा भी नहीं। एक बार लंदन में एक प्रोफेसर थे जिन्होंने सुअर के स्वभाव को बदलने की कोशिश की। उसने सुअर को बिजली के पंखे के और सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ एक सुंदर कमरे में रखा। हर दिन एक नौकर इस सुअर को गर्म पानी और सुगंधित साबुन से नहलाता था। कुछ वर्षों तक इस उपचार को जारी रखने के बाद वह सुअर को जंजीर में बांधकर टहलने निकल गया। जैसे ही वे चल पड़े, सुअर ने गंदा नाला देखा और उसने तुरंत जंजीर को जोर से खींचा और अपने मालिक से दूर चला गया और गंदे नाले में गिर गया। मालिक ने घृणा से आंखें भरी और कहा, 10 वर्षों तक मैंने तुम्हें बदलने के लिए धैर्यपूर्वक परिश्रम किया। मेरे सुअर, मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हुए। स्वभाव से एक सुअर हो और तुम एक सुअर ही रहोगे। उसी तरह शिक्षा आपके पापी स्वभाव को नहीं बदलेगी। आपको जो चाहिए वह है भीतरी परिवर्तन, नहीं तो पुराना स्वभाव तुम्हें और भ्रष्ट बना देगा। वास्तव में शिक्षा मनुष्य को उसके पापों को ढकने में अधिक चालाक बनाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने पुराने स्वभाव के प्रति मरें। ऐसा करने के लिए आपको विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की शक्ति को अपने भीतर लेना होगा। विश्वास के द्वारा आपको ये कहना चाहिए, प्रभु यीशु, मैं उन सभी बुरी बातों को देखता हूँ जो मुझ में हैं। मेरे बुरे स्वभाव, ईर्ष्या और अन्य वासनापूर्ण कमजोरियां, मैं उन्हें जीत नहीं सकता। इसीलिए मैं आज अपने पापों के लिए मरना चाहता हूँ। क्या आप अपनी मृत्यु की शक्ति कृपया मुझ में डालेंगे? केवल तभी आप अपने पुराने स्वभाव के लिए मर सकोगे। प्रेरित पौलुस के पास यह अनुभव था और वह कह सकता था, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मसीह की मृत्यु ने प्रेरित के जीवन में प्रतिदिन कार्य किया और फिर उसने मसीह का पुनरुत्थान का जीवन प्राप्त किया। स्वयं के प्रति मरना हमारा दैनिक अनुभव होना चाहिए। इस प्रकार
पौलुस कहने में सक्षम था, मैं प्रतिदिन मरता हूं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 31 पद।